ओके, तो लास्ट हम लोग ये क्वेश्चन दिए तो उसी का हम लोग देख रहे थे, ठीक है। एंड इसमें हम लोग क्या देखे अभी तक कि साइन 13π/14 जो है, साइन 13/14 किसके इक्वल है? साइन 5/14। अब इस लॉजिक को लगाओ कि ऐसा क्यों, मतलब ये तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। अब सारे टर्म, अब सोचो एक एक टर्म को और स्टेप बाय स्टेप करते जाए तो मेरा काफी ज्यादा टाइम ले लेगा ना। तो हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट सोच रहे हैं कि अगर दो एंगल का सम कितना आ जाए, पाई आ जाए, मतलब 180 डिग्रीज आ जाए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों का साइन को इक्वल कर देंगे। ये दोनों जो एंगल होगा, इन दोनों का साइन क्या हो जाएगा, इन दोनों का साइन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा? हेयर इज एक्सप्लेनेशन, सिंपल एक्सप्लेनेशन कि एक टर्म उधर ले जाओ, दोनों साइड साइन ले लो, तो इधर साइन पाई माइनस बी कितना हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा, तो साइन इज इक्वल टू साइन बी हो गया, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोल रहे थे कि अगर मान लो 30 है और 150 है, तो दोनों का साइन इक्वल होगा। क्यों इक्वल हो रहा है? क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 180 हो रहा है, तो दोनों का साइन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का साइन क्या हो जाएगा, इक्वल हो। क्यों? 70 + 110 कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। तो अब बताओ, क्या इन दोनों का एंगल, इन दोनों का ऐड करके पाई आ रहा है, तो दोनों का साइन इक्वल होगा या नहीं, होगा या नहीं? क्या इन दोनों को ऐड करके पाई आ रहा है? ये 11π/14 और 3π/14 ऐड करके पाई आ रहा है, तो अगर इन दोनों को ऐड करके पाई आ रहा है तो दोनों का साइन भी इक्वल होगा, है ना। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो अब अगला ये जो है साइन 9π/14, ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन में। तो जिसमें क्या ऐड करेंगे, पाई आ जाएगा, 5π/14 ना। अगर हम 5π/14 ऐड कर दिए तो ऐड करके पाई आएगा। अगर ऐड करके तुम्हारे पास पाई आ गया, इसका मतलब दोनों का साइन भी इक्वल होगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है साइन 7π/14, इसको क्या लिख सकते हैं, जो साइन 7π/14 है, इसको तो हम लोग थोड़ा कैंसिल कर दे ऊपर नीचे, तो साइन π/2 दिख जाएगा। साइन π/2 मतलब कितना, 90 π/2 मतलब पाई डिग्री, तो 180/2 कितना हो जाएगा, 90। साइन 90 कितना होता है, ये तो पढ़े थे ना 9 10 में पढ़े थे, साइन 90 1 हो जाता है। तो ये वैल्यू तो मुझे 1 दे दिया, इसका कितना हो गया, इज इक्वल टू 1। इसका तो कोई रोल ही नहीं है, प्रोडक्ट में एक टर्म को तुमने 1 कर दिया तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। चलो अब बाकी सारा टर्म्स को हम देखते हैं एक बार। तो पहला टर्म को तो वैसे ही रहने दिए, साइन 5/14। दूसरे टर्म को भी वैसे ही रहने दे रहे हैं, साइन 3π/14। तीसरे टर्म को भी वैसे ही रहने दिए, साइन 5π/14। और लास्ट टर्म को, ये जो साइन 5/14 है, साइन 13π/14, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग साइन 5/14 लिखेंगे, ऑलरेडी एक है तो इसका स्क्वायर लिख दे, और एक बार आ गया ना तो 10 × 10 उसका स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो। साइन 11π/14 का वैल्यू हमने क्या क्या निकाला है, साइन। तो यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए साइन 3π/14, लेकिन साइन 3/14 ऑलरेडी एक बार है, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्क्वायर आ जाएगा ना। और साइन 9π/14, इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 5π/14। तो साइन 5π/14 एक बार लिखना चाहिए, ऑलरेडी एक बार है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर यहां तक? तो अब मुझे क्या दिख रहा है, साइन 5/14, साइन 3π/14, साइन 5π/14 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। इसको होल स्क्वायर, तीनों में स्क्वायर है ना, तीनों को लिख दिए और होल स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। मतलब अगर ऐसे मान लो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना, abc का होल स्क्वायर। हाँ करेंगे 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 करेंगे, पहले इतना बड़ा सीरीज तुम छोटा कर लिए ना, अब तुम वहीं पर लगाते जाते हैं, अगर 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा तो हो जाता, कितना बड़ा जाएगा सोचो फिर। हमको तो अपना टाइम बचाना है ना, सिर्फ क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम पर बनाना इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर ऐसे रहेगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो लिख सकते हैं abc का स्क्वायर, ठीक है। वर्षा, अगर ऐसे a + b + c का होल स्क्वायर, तो ऐसे लिख देंगे ना, a + b + c का होल स्क्वायर। वर्षा, अगर इस तीनों में स्क्वायर है तो ऐसे लिख देंगे ना, नहीं लिखेंगे आकांक्षा? जब इस तीनों में स्क्वायर है तो ऐसे लिख दिए ना, abc का स्क्वायर, तो प्लस भी रहेगा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में नहीं होगा, अगर बीच में प्लस या माइनस रहता है नहीं होगा, लॉजिकली सोचो। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है,
हम बोलेंगे अभी सुबह हो रहा है, मान लो कि नहीं ना, तुमको पता है रात ही हो रहा है, तो ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो ऐसे क्यों, लॉजिकली सोचो, मान लो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्या इसको ऐसे लिख दें 2 + 3 + 5 का होल स्क्वायर? बिल्कुल गलत आएगा, करके देख लो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 + 4 29, 29 + 9 38, 38 आएगा इसका रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट 38 आएगा इसका। ठीक है, और यहां करके देखो तो 5 + 5 10, 10 का स्क्वायर 100, कहां इक्वल आ रहा है तुम्हें? बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। तो वो प्लस या माइनस में नहीं होगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट में 3 टर्म का स्क्वायर है, तीनों के एक साथ लिख दो और होल का स्क्वायर कर दो, प्रोडक्ट में या डिवीजन में चलेगा, है ना। डिवीजन में भी अगर ऐसे है a² / b² है, तो हम ऐसे लिख देंगे a/b का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट में भी चलेगा, लेकिन प्लस या माइनस रहता है तो नहीं चलेगा। चलो यहां तक सबको क्लियर है ना कि इन तीनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि तीनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर है, तो एक तरीका है कि ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व करेंगे, एक तरीका वो है। दूसरा ये सोच रहे हैं कि अगर हम तीनों टर्म को अगर हम कॉस में कन्वर्ट कर दें, तो शायद वो कॉस वाला फॉर्म आ जाए जो हमने पढ़ा है, कॉस के फॉर्मूला पढ़े हैं ना, तो तीनों टर्म को हम लोग कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मुझे पता है कि साइन और कॉस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है। तो अगर तुम्हें साइन पता है, अगर साइन 40 तो कॉस कितने इक्वल हो जाएगा? 50, है ना। अगर हम साइन 70 बोलते हैं तो कॉस में 20 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना। तो ये जो है साइन 5/14, इसको हम इसका कॉस में इक्विवेलेंट चाहिए, तो क्या करेंगे? 5/2 से माइनस कर देंगे। -5/14। चलो करते हैं, लिखो जल्दी से, यहां तक नहीं लिखे हो तो जल्दी से लिखो। क्या? तो वो मतलब फॉर्मूला तो लगा दोगे, लेकिन क्या उससे कुछ फायदा होगा? ये भी तो सोचो, ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, देख लो करके। अच्छा तुम ये बोल रहे कि ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 2 sin पर थीटा हो जाएगा, उसको लिख 1 - cos 2 थीटा। चलो ये 1 - cos 2 थीटा, 1 - cos 2, 1 - cos 2, फिर क्या करोगे? हाँ, फिर उसके बाद आगे क्या बढ़ोगे? एक स्टेप सोच लिए तो ये नहीं, अब आगे क्या तुमको वो एंड तक पहुंचाएगा, या बस एक स्टेप हो गया तो हो गया? तुम आगे का भी सोचना है ना। राज ये 20 का लाइट ऑफ कर दो। ऑन करो, ऑन करो, ऑन करो उसको भी। हाँ हाँ, ठीक ठीक। चलो यहां तक जो लोग लिख लियो, सारे टर्म को कॉस्ट में कन्वर्ट करो, देखो तो एक बार कॉस्ट में कन्वर्ट करे क्या आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट करो सब लोग। कन्वर्ट कैसे करोगी? अगर हम साइन 40 बोलते हैं, उसको कॉस में कैसे कन्वर्ट करोगी? ये 9 10 ये 10 में पढ़ी हो, कैसे करोगी? ओके, और 6/14 को हम लोग 8/14 लिख सकते हैं, -8/14 लिख सकते हैं। अच्छा आते हैं, वहां पर आते हैं। देखो अगर यहाँ पर साइन 50 को कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्या तुम्हें ये पता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 - थीटा, ये पता है ना। तो अगर मुझे साइन 40 मुझे चाहिए, कॉस में कितना होगा, तो यहाँ पर थीटा को हम 40 डाल देते हैं, यहाँ पर थीटा को हम 40 डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? इधर हो गया साइन 40, थीटा को 40 डाल देंगे, इधर हो जाएगा साइन 40, इधर कितना हो जाएगा? कॉस 90 - 40, कितना हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री में तुम्हें शॉर्ट में सोचना है, तो कैसे सोचेंगे कि अगर साइन 40 और मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है, तो सोचो 40 में हम लोग क्या ऐड करेंगे कि 90 आ जाएगा, 50 ना, तो कॉस 50 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और हम बोलते हैं साइन 10, तो कॉस में कितना हो जाएगा? वो 80, तो ये 10 में हम क्या ऐड करेंगे वो 90 बन जाए, 80 ऐड करेंगे ना, तो कॉस 80 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
शॉर्टकट सोचने का, डायरेक्टली शॉर्ट में सोच सकते हो। आ जाएगा, लेकिन हम और शॉर्ट में चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पर हम लोग यहां तक पहुंचे थे, साइन पाई बाई 14, साइन 3 पाई बाई 14, साइन 5 पाई बाई 14 एंड इसका था होल स्क्वायर, इसका था होल स्क्वायर। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि सारे टर्म को चलो कॉस में कन्वर्ट करते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर लोगे ना, ये अगर साइन थीटा है तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब ये पाई बाई 14 कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके, एलसीएम ले लेंगे तो कितना 7 माइनस 5, ओके, जो हो गया कॉस 6 पाई बाई 14। हाँ अब समझ में आया, उसके बाद फॉर्मूला में लग जाएगा। तो 3 पाई बाई 14 को क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस में पाई बाई 2 से माइनस करना है, पाई बाई 2 से कितना जाएगा 4 पाई बाई 14, और ये करके देखो समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, हम सारे टर्म को कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझो बात को अच्छे से, हम क्या कर रहे हैं, शार्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे टर्म को हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, कॉस में कैसे कन्वर्ट, बस पाई बाई 2 से माइनस करते जाओ ना, कॉस में कन्वर्ट होता जाएगा। पहले एक टर्म दिखाया ना कि ये जो साइन पाई बाई 14 था उसको कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, ये पाई बाई 14 को पाई बाई 2 से माइनस कर दिया, 90 से माइनस कर दिया, तो ये कॉस में कन्वर्ट हो गया। करके देखो ना क्या है, कॉस पाई बाई 2 माइनस ये एंगल डालो, कितना आ रहा है देख लो, एलसीएम लो, 14 एलसीएम, ठीक है। नाउ अब ध्यान दो, सुनो एक बात, अब हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखते हैं जो एंगल्स हैं, तो क्या दिख रहा है, cos 2 पाई बाई 14, cos 4 पाई बाई 14, cos 14 का स्क्वायर, ठीक है, हमने असेंडिंग ऑर्डर्स में लिख दिया। अच्छा आगे सोचो कि क्या अब वो उस फॉर्मूले में सेट हो रहा है, उस फॉर्मूले में पढ़े हैं, नहीं हो रहा है। उस फॉर्मूले में क्या होना चाहिए, पहला थीटा फिर 2 थीटा फिर 2 का स्क्वायर थीटा, तो ये 8 आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, बट ये तो फिक्स है, फॉर्मूले में नहीं लग रहा है। ठीक है, तो क्या हम लोग cos 6 पाई बाई 14 को किसी भी तरह से cos 8 पाई बाई 14 लिखते हैं, चलो देखते हैं। अब ये न्यूमरेटर को अगेन डिनोमिनेटर के टर्म्स में लाएंगे, तो 14 तो पहले ही लिख देते कि 14 तो मुझे चाहिए ऊपर में, 14 में क्या करोगे कि 6 आ जाएगा, -8 करोगे ना, चलो अब दोनों का अलग अलग डिवाइड करो, तो 14 पाई बाई 14 पाई हो जाएगा, और 8 पाई बाई 14 हो जाएगा 8 पाई बाई 14, तो cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 पाई बाई cos 6 पाई बाई 14 को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ cos 8 पाई बाई 14 लिख सकते हैं ना। नहीं, माइनस बाहर में है, cos के अंदर माइनस रहता है तो वो सेम हो जाता है, बाहर माइनस आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो देखो इस चीज को समझो, अगर a प्लस बी पाई होता है तो हमने क्या देखा कि साइन की उन दोनों एंगल का साइन क्या होता है, इक्वल हो जाता है। अच्छा ये अगर cos के लिए सोचेंगे तो माइनस हो जाता है, सेम लॉजिक से सोचो तुम, और वही लॉजिक एक्चुअली यहाँ पर यूज किए। सोचो हमने देखा ना कि अगर दो एंगल का ऐड करके पाई आ जाए, यानी कि 180 डिग्रीज आ जाए, तो उन दोनों का क्या हो जाता है, साइन इक्वल हो जाता है। अगर a प्लस बी अगर पाई है, हम cos के लिए चलो साइन के लिए दोनों का साइन इक्वल है,
बट व्हाट अबाउट कॉस, हम कॉस के लिए जानना चाहते हैं, हम एक टर्म को उधर ले जाएंगे और दोनों साइड कॉस ले लेंगे, दोनों साइड कॉस ले लेंगे। तो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस फाइव माइनस बी, फाइव माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस बी। तो क्या दिख रहा है कि अगर दो एंगल का सम, अगर दो एंगल का सम 180 है तो दोनों का कॉस कैसा रिलेटेड है, एक का कॉस दूसरे का नेगेटिव हो जाएगा, है ना। हम वही चीज यहां पर लगा रहे थे। अगर हम यहां पर सोचो कि मुझे दो एंगल के सम को पाई करना है, तो इसमें क्या ऐड करेंगे कि पाई हो जाएगा, ऊपर में सोचो क्या ऐड करेंगे, तो मुझे दिख रहा है अगर 8 पाई अगर ऐड कर दिए तो अब इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो इन दोनों का कॉस क्या हो जाएगा, कैसे रिलेट होगा, माइनस साइन के साथ, है ना। कॉस ए क्या हो जाता है, माइनस ऑफ कॉस बी हो जाता है, ठीक है। या तो तुम ऐसे समझ लो, डायरेक्ट शॉर्टकट से तुम याद रख सकते हो ऐसे करके, अदरवाइज हम निकालने भी सिखा देंगे कैसे तुम लोग निकाल भी सकते हो उस चीज, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, अच्छा और एक चीज थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, तो माइनस कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि बाहर में स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस ओनली। अच्छा ये जो cos 2π/14 है इसको π/7 लिख दें, और क्या इसका वैल्यू हम लोग निकाले थे पहले, क्या इसका वैल्यू निकाले थे हम लोग पहले, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तुम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल चुके हैं एक वैल्यू ऑलरेडी, देख लो अपने कॉपी पीछे पलट के कैसे निकाले थे, फॉर्मूला में डायरेक्ट बैठ रहा है ना। देखो cos a cos 2a cos 4a ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ ये चीज, कितना आता है, -1/8 आया था ना, तो -1/8 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, +1/64। आगे बढ़े, क्या तक क्लियर है सबको, ये फॉर्मूला पे समझ गए कैसे कैसे क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सब लोग एडिशन में प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने लोग कर रहे हो प्रैक्टिस, बताओ तो ऑनेस्टली। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हो अभी तो सब हाथ उठा रहे हो, वो पता है, घर कुछ ही लोग रहे हो, जो लोग कर रहे हो वही लोग आगे बढ़ोगे, बाकी लोग पीछे रह जाओगे। तो अगर कर रहे हो ऑनेस्टली तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हो तो अपना ही लॉस है। चलो आगे हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला देखा था ना, sin 2 थीटा को हम लोग tan में कैसे लिख सकते हैं आयुष, sin 2 थीटा को हम लोग tan में कैसे लिख सकते हैं, tan में जिसे पूछ रहे उसको बताने दो, tan में पूछ रहे हैं, tan में tan थीटा के टर्म्स में बोले नहीं, जिसे पूछ रहे उसको बताने दो, हाँ यही होता है या माइनस, अच्छी तरह देख ली होगी कॉपी अब तक, नहीं देखी, cos 2 थीटा क्या होता है, वेरी गुड, सबको याद है ना। tan के टर्म से क्या लिख सकते हैं इसको, 1 - tan² थीटा बाई 1 + tan² थीटा, ठीक। और उसके बाद tan 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं कन्हैया, देखो अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद है ना तो ट्रिग्नोमेट्री एक बार 2 बार 10 बार पढ़ोगे ना फिर भी नहीं समझ में आएगा, कितनी बार बोलने के बाद भी फॉर्मूला नहीं याद रखोगे तो कैसे होगा बताओ, कैसे होगा तुम ही बताओ, अगर फॉर्मूला अभी भी नहीं याद है। बाकी लोगों को कैसे याद है, अगर इतना ही डिफिकल्ट होता तो किसी को नहीं पता होता, एफर्ट डालो यार, एफर्ट नहीं डालोगे तो कैसे होगा। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ फॉर्मूला देखा था, है ना, पहले ही दिन मल्टीपल एंगल्स में। चलो अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
चलो क्वेश्चन लिखो, इफ टू tan square alpha, if tan square alpha only, if tan square alpha is equal to 2 tan square beta plus 1, then find the value of cos 2 alpha plus sin square beta is equal to what? चलो जल्दी से बनाओ। आया? आया किसी का?
आया किसी का? नहीं, क्या था क्वेश्चन? tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर बीटा प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा। नहीं आ रहा है? इतना डिफिकल्ट है? चलो देखते हैं। देखो कांस्टेंट आंसर आएगा, तो cos 2 अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा का मुझे वैल्यू चाहिए ना, तो cos 2 अल्फा का हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर बीटा, और प्लस ये कितना आ जाएगा? प्लस sin स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इधर मेरा sin स्क्वायर बीटा है, तो क्या इसको भी हम लोग पूरे को sin स्क्वायर बीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर tan स्क्वायर अल्फा को ये पुट कर दे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? बताओ। 2 tan स्क्वायर बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा? 2 tan स्क्वायर बीटा प्लस 1, और प्लस ये कितना आ जाएगा? sin स्क्वायर बीटा। ठीक है, बहुत सिंपल। cos 2 अल्फा का हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं और बस tan स्क्वायर अल्फा का हम लोग यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिए। नाउ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा प्लस कितना आ गया? sin स्क्वायर, प्लस माइनस 1 कट गया, ऊपर में क्या बच गया? माइनस 2 tan स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 2, अगर हम लोग कॉमन ले ले तो क्या बच जा रहा है? 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यही स्टेप के बाद एलसीएम वगैरह लेने लगेंगे। नहीं, तुरंत एलसीएम नहीं लेना है। 2 and 2 कैंसिल हो जा रहा है, फिर देखो क्या बच रहा है? माइनस tan स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर बीटा। और tan स्क्वायर बाई sec स्क्वायर कितना हो जाएगा जरा बताओ तो? tan स्क्वायर को लिख सकते हैं sin स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर बीटा, और sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई cos स्क्वायर बीटा। क्या आ गया? माइनस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा। कितना हो जाता है? कितना डिफिकल्ट था ये? मतलब किस तरह? बोल रहा है कि थीटा उसी रेंज में है, लेकिन उस रेंज में कुछ भी हो सकता है ना, और तुम्हें एग्जैक्टली क्या पता ये कौन सा थीटा होगा? तुम्हें एग्जैक्टली तुम्हें कैसे पता कौन सा थीटा होगा? निकालो क्वेश्चन, क्वेश्चन निकालो फिर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखो लिखो जल्दी। आ रहे आ रहे। बाकी लोग अगले क्वेश्चन करो। प्रूव दैट tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा इज इक्वल टू cot अल्फा। चलिए प्रूव करके दिखाओ तो।
हाँ बस 45 फुट का तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। 44 में आ जाएगा तुम्हारा आंसर, हो ही नहीं सकता कैसा 44 में आ जाएगा। तुम इसको सॉल्व करोगे ना पूरा, tan थीटा प्लस cot थीटा tan स्क्वायर थीटा, तो सॉल्व करके ना थीटा का वैल्यू आएगा 45, सॉल्व करके आ रहा है वैल्यू, इससे तुम्हारा कोइंसिडेंटली आंसर मैच किया। तुम थोड़ी अगर तुम यहाँ से इसके बीच में 60 भी है, तुम 60 डालो तो कहाँ आंसर आएगा, आएगा ही नहीं आंसर, ऐसा थोड़ी है। मुझे ऐसा नहीं कि उस रेंज में है तुम्हारा, तो वैसे नहीं उस रेंज से कोई वैल्यू उठा लिए तो हो जाएगा। 60 डालो, आ जाना चाहिए 60 के लिए आंसर, नहीं आएगा। देखो तो तुम प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे तो वहां पर थीटा को 45 आएगा सॉल्व करके, इसीलिए 45 से ही आंसर आएगा और कोई थीटा पे नहीं आएगा। वही तो तुम्हें सोचने के लिए दिया। योश फर्स्ट बेंच में आओ जरा, लास्ट बेंच में क्या कर रहा है बैठ के। नोट्स क्या है तुम्हारा, नोट्स लाने बोले थे ना तुमको, कहाँ है नोट्स? हाँ खत्म हो गया पुराने कॉपी, लिखे हो पूरा नोट्स? अच्छा नहीं लिखे हो तुम पूरा एक एक क्लास का? योश मेहनत करो। चलो आ रहा है किसी का, बनेगा किसी से? नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं। देखो इस तरह के केसेस में क्या करना आता है कि तुम्हें सारा टर्म किसमें दिख रहा है, tan, देखो आखिरी वाला टर्म को कॉट में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कॉट से हम सिंप्लीफिकेशन को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या हम लोग कॉट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। प्लस इसको 8 लिख दिए, ठीक है, और ये cot 8 अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 8 अल्फा लिख सकते हैं ना। अब ये सोचो क्या तुम्हें tan 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, क्या होता है भाई? ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा अगर हम पूछते हैं कि बताओ 1/tan 2 थीटा क्या हो जाएगा, तो तुम इसको इधर उल्टा कर रहे हो तो इसको भी इधर उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 - tan स्क्वायर थीटा, और ये क्वाइट ऑब्वियस। अगर तुम tan 2 थीटा कैसे लिख रहे हो, जब तुम tan 2 थीटा उल्टा कर दोगे तो 1/tan 2 थीटा हो जाएगा, तो इधर भी तुम्हें उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब अगर 2 थीटा की जगह अगर 8 थीटा है या 8 अल्फा है, अब तुम्हारा सेम फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब क्या, अब tan 8 अल्फा को हम लोग क्या लिखेंगे, क्या ये लिखेंगे, बस वही फॉर्मूला का हम लोग यूज कर रहे हैं। tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा बाई 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो 2 थीटा, देखो इस फॉर्मूला में बोले थे ना ऑब्जर्व करना रहता है तुम्हें, हाफ हो जाता है ना। अगर यहाँ पर तुम 2 थीटा ले रहे हो तो यहाँ पर थीटा आ जाता है, तो अगर यहाँ पर तुम 8 अल्फा लिए हो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 अल्फा आ जाएगा, बस सही तो है, ठीक है। क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ से, 4। तो आखिरी दोनों टर्म से तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है, tan अल्फा कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है ना बस इन दोनों में। तो अगर 4 कॉमन आएगा तो यहाँ बच जाएगा tan 4 अल्फा, इधर क्या बच जाएगा 1 - tan स्क्वायर 4 अल्फा बाई tan 4 अल्फा। चलो इन दोनों में एलसीएम लो तो
प्लस 4, यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, tan 4 अल्फा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, और tan 4 अल्फा एलसीएम हो जाता है, यहाँ पर तो 1 है ना, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर 4 अल्फा प्लस क्या बन जाएगा 1 माइनस, कुछ कट रहा ऊपर से, कट गया ना, क्या बचा, tan 2 अल्फा, tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस कितना बच गया 4 बाय tan 4 अल्फा। आगे क्या करेंगे, फिर से हम लोग ऐसा कुछ स्टेप पे पहुंच चुके हैं, है ना, 8 बाय tan 8 अल्फा, यहाँ पर पहुंचे 4 बाय tan 4 अल्फा, यहाँ पर क्या किया हम लोग, फॉर्मूला लगाए थे ना, यहाँ पर भी क्या करेंगे, अगेन फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ वैसा ही जैसा हमने यहाँ पर किया था, अगेन कुछ वैसे ही हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, क्या नोट कर दीजिए। चलो इसके आगे अगेन हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, देखते हैं क्या आ जाएगा इसके आगे। तो tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 डिवाइडेड बाई, ये जो tan 4 अल्फा है, tan 4 अल्फा में अगेन हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 tan 2 अल्फा डिवाइडेड बाई, ये ऊपर चला जाएगा, एक्चुअली नीचे होगा बट अगेन अगला स्टेप में ऊपर हो जाएगा, तो एक ही स्टेप में लिख रहा है ना। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा 2 यहां से, फिर नेक्स्ट इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों टर्म में 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन लेगा तो क्या बचेगा tan 2 अल्फा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर 2 अल्फा बाई tan 2 अल्फा। बस जैसे हमने यहाँ पर किया था बिल्कुल सिमिलर स्टेप से देखो एकदम। तो अब फिर से यहाँ पर एलसीएम ले लो, फिर से यहाँ पर एलसीएम लो तो कितना आ जाएगा tan 2 अल्फा, यहाँ पर 1 है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो tan 2 अल्फा, और अगेन ऊपर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो tan स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर 2 अल्फा, ये माइनस ये प्लस, कट गया, नीचे वाले लिख चुके हो सब लोग, आ गया। देख रहे हो ना मल्टीपल एंगल्स में कितना सोचना पड़ेगा, कहां तक सोचना पड़ेगा। डिफिकल्ट तो है ट्रिग्नोमेट्री और तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो, बहुत डिफिकल्ट लगेगा, और इतना सारा फॉर्मूला तुम्हें बहुत कंफ्यूज भी करेगा, है ना राज, एंड तक पहुंच गए पूरा, गुड। चलो अब यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि यहां पर क्या बच रहा है, tan अल्फा प्लस 2 बाई tan 2 अल्फा। अगेन हम लोग tan 2 अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे, तो tan 2 अल्फा क्या हो जाएगा 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ये कट गया, क्या बच रहा है tan अल्फा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई, फिर से एलसीएम ले लो, देख रहे हो ना सिमिलर टाइप ऑफ स्टेप 3 बार रिपीट हुआ, क्या बच रहा है 1 बाई tan अल्फा, एंड 1 बाई tan अल्फा इज व्हाट। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, तुम कहां से स्टार्ट कर रहे हो, अगर तुम स्टार्टिंग में सोचोगे सिंप्लीफाई करने का नहीं कर पाओगे सिंप्लीफाई। हमेशा क्या होता है ना,
बड़े टर्म्स को सिंप्लीफाई करते करते छोटा करना चाहिए। अब तुम सोचोगे कि पहला टर्म तो tan अल्फा है और tan अल्फा को हम कुछ करेंगे तो तुम फंस जाओगे। सबसे बड़ा टर्म क्या था? 8 अल्फा। तो हम लोग 8 अल्फा से सोचे कि 8 अल्फा से कैसे हम लोग उसको ब्रेक करते करते आ सकते हैं, इसलिए हम लोग सबसे पहले tan 8 अल्फा को टारगेट किए। tan वहां पर कॉट में था, बाकी सारा टर्म tan में था, तो एक थॉट आया कि एक बार कॉट को tan में कन्वर्ट करके देखते हैं। फिर tan 8 अल्फा तो लगा एक बार हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं tan 2 थीटा का, सेम फॉर्मूला लगाए, फिर बस फॉर्मूला लगा जैसे तुम एलसीएम लोगे तुमको समझ में आ जाएगा, अच्छा टर्म्स तो घटते जा रहा है, एंड फिर सिमिलर बस तुम्हें अप्रोच करना है प्रीवियस टर्म्स पे, आ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तब और अच्छे से होगा। आगे बढ़े। नोट कर लिया ना सब लोग? चलो आगे देखते हैं हम लोग। आगे तुम्हें पहला प्रूफ दैट पहला है 1 प्लस कॉस 4x, 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई cot x माइनस tan x, cot x माइनस tan x is equal to 1 by 4, sorry 1 by 2 into 1 by 2 into sin 4x। चलो ये प्रूफ करके दिखाओ तो जल्दी से। और मंडे क्लास है, मुझे सबका असाइनमेंट कंप्लीट चाहिए जो मॉड्यूल से दिए, जो लोग लाइक अभी तक ट्रिग्नोमेट्री किए हो पूरा स्टार्टिंग से उन लोगों के लिए बोल, जो न्यू ज्वाइन किए उन लोगों के लिए नहीं, जो लोग पूरा किए हो ट्रिग्नोमेट्री जहां तक हुआ है वो लोग पूरा बनाओगे वहां। ठीक है, ठीक है वर्षा, सुनिए भी क्या बोले अभी हम। हाँ सोचो क्या करना है, ये मुश्किल नहीं है, सबसे बनना चाहिए। देखो थोड़ा मल्टीपल एंगल्स में जाकर प्रैक्टिस तो करो, एडिशन में है ना सबके पास, एडिशन में से जाके मल्टीपल एंगल्स की एक्सरसाइज को बनाओ जाकर के, पहला एक्सरसाइज होगा मल्टीपल एंगल्स का, वहां पर जाओ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तब तो होगा, बिना प्रैक्टिस किए कैसे एक्सपेक्ट करोगे कर लोगे। हाँ एग्जांपल्स भी बनाओ, ठीक है, तो पहले ठीक है पहले कुछ एग्जांपल्स बना लो, 10 12 15 एग्जांपल्स बना लो, फिर एक्सरसाइज को थोड़ा बनाओ, क्योंकि जैसे तुम एग्जांपल्स में आगे बढ़ते आओगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, तो पहले इजी पार्ट को तो करो, स्टार्टिंग का 10 15 इजी क्वेश्चन, जब लगेगा नहीं अब डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर एक्सरसाइज पे चले जाओ, फिर एक्सरसाइज का 10 15 20 क्वेश्चन बना लो, धीरे धीरे कवर करते रहो। ठीक है, नहीं आया सजित, प्रैक्टिस कर रहे हो एडिशन में है ना, इसमें मल्टीपल एंगल्स की एक्सरसाइज को जाकर करो। हाँ? मैं कह रहा हूँ उसको आने तो फिर हम सब बताएंगे, उसको ऑर्डर करो पहले, उसके बाद सब बताएंगे कैसे कैसे करना है। उतना डिफिकल्ट नहीं है, क्या कर रहे हो तुम लोग, बन तो जाएगा, टाइम पर भी बनाना है ना, एक क्वेश्चन में तुम 5 7 10 मिनट नहीं ले सकते हो। आ गया, इसका आया क्या ऋतुराज, दोनों का क्या आ गया, नहीं आया, बाकी लोग, अच्छा सोचने का डायरेक्शन को तो समझो, उतना डिफिकल्ट नहीं है, मुझे क्या दिख रहा है
मुझे कॉस का टर्म दिख रहा है, मुझे कॉट का टर्म दिख रहा है, टैन का टर्म दिख रहा है, और मुझे चाहिए किसमें, साइन में चाहिए ना। तो मेरा पूरा फोकस रहेगा कि कैसे हम साइन में ला सकते हैं सारे टर्म्स को, ठीक है। या साइन और कॉस में मुझे कुछ तो करना है। तो हम लोग यहाँ पर कॉट और टैन को देख रहे हैं ना, तो कॉट और टैन को हम लोग साइन और कॉस में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। चलो कन्वर्ट करते हैं। और उससे पहले ये 1 प्लस कॉस 4x किस फॉर्म में तुम्हें दिख रहा है, किस फॉर्म में दिख रहा है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, है ना। क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो लिख दिए 2 कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है। अब कॉस को क्या लिख देंगे, कॉस बाई साइन। टैन को क्या लिख देंगे, साइन बाई, क्या हो जाएगा ऊपर में पहला टर्म 2 cos स्क्वायर 2x, और नीचे यहां पर एलसीएम ले लो, sin x cos x एलसीएम ले लो, तो क्या बच जाएगा, कोई फॉर्मूला होता है ये, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos 2x का फॉर्मूला होता है ये। तो ये हो गया cos 2x, और ये जो नीचे वाला टर्म है अल्टीमेटली कहां चला जाएगा, चलो उधर ही लिखता है। तो ये 2 cos स्क्वायर 2x था, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये फॉर्मूला हो गया cos 2x का। और एक्चुअली जो इसके नीचे टर्म था वो एक्चुअली कहा जाएगा ऊपर, ऊपर क्या है sin x इंटू cos x। तो क्या हो रहा है, एक टर्म कट गया, क्या बचा यहाँ पर cos 2x एक बच रहा है और एक 2 बच रहा है। हम सोच रहे 2 कर इसके साथ अगर हम ले ले तो 2 sin x cos x क्या बन जाएगा, sin 2x बन जाएगा। अब अगेन मुझे दिख रहा है sin थीटा cos थीटा है, sin थीटा cos थीटा है। अगर इसको हम ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड भी किया। अब ये किस फॉर्म में आ गया, 2 sin थीटा cos थीटा। क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, यार तुम लोग का फॉर्मूला ही नहीं पता है, तुम लोग क्या क्वेश्चंस बनाओगे। तुम लोग चैप्टर का पहला फॉर्मूला जो लिखा गया वो तक याद नहीं, तो क्या तुम लोग क्वेश्चन बनाओगे फिर, बेकारी में इतना मेहनत कर रहे हैं। चैप्टर का पहला फॉर्मूला तुम लोगों तक नहीं पता है। देखो ये सब तुम्हें प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा। ये जो रैंडम डायरेक्शन में जो आगे बढ़ जाना होता है ना, ये तुम्हें सही डायरेक्शन में कैसे आगे बढ़ना, ये प्रैक्टिस के थ्रू ही समझ में आएगा। घर में जाओ बुक से प्रैक्टिस करो, गलत डायरेक्शन में बढ़ो, ठीक है, मना नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिस करते करते तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअली क्वेश्चन का सही डायरेक्शन क्या है। जब तक तुम गलतियां नहीं करोगे तब तक सीखोगे ही नहीं। प्रैक्टिस करोगे तब तो समझ में आएगा कि कहाँ काम गलती कर रहे हैं, कहाँ काम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब बेसिक बेसिक फॉर्मूला तुम्हें याद ही नहीं है, कैसे होगा। चैप्टर का पहला फॉर्मूला वो लिखा गया है कि 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, वो तक तुम्हें याद नहीं है, तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री पूरा समझ में आना चाहिए। क्या कहां पर, ये यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो गया, ये जो 2 बचा इस 2 को मैंने इसके साथ कंबाइन कर दिया। तो 2 sin x cos x क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, sin 4 इंटू 3 इंटू 2 है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि पहले 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिए 8, अब 8 इंटू 3 करता है 24, या मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा पहले इसको फिर इसको, ऐसा है क्या, मल्टीप्लाई में हम कर सकते हैं आगे भी। तो इसलिए 2 को इसके साथ कंबाइन कर दिए एंड 2 sin x cos x क्या बन गया, sin 2x बन गया। और उसके बाद अगेन मुझे ये फॉर्मूले में दिखा, अगर हम ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दे तो 2 sin थीटा cos थीटा बन गया, व्हिच इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा। sin 2 थीटा
तो अगले क्वेश्चन का बनाओ जल्दी से। ये सब क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखो ये सब क्वेश्चन पहली बार में नहीं बने, चलता है अंडरस्टैंड कि नहीं, ये काफी तुम्हें डेप्थ तक सोचना पड़ेगा। इससे पहला वाला क्वेश्चन बनना चाहिए था, ऊपर में तो cos प्लस cos लगा दोगे, ठीक है। नीचे क्या करोगे, नीचे वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। ऊपर से ये cos प्लस cos लगाओ, cos प्लस cos लगाओ ऊपर में। अर्चिता cos प्लस cos क्या होता है, नहीं पड़ी हुई है। अमन क्या होता है, cos प्लस cos d 2 कहां गया, 2 आगे में कौन बोलेगा। सचिन ऐसे बार बार फॉर्वर्ड निकाल के देखो, देखोगे ना तो कभी याद नहीं होगा। वो घर में जा करके बैठो और अच्छे से याद करो। देखो ये सब क्वेश्चन अच्छा है, जो 99% जाते तुम पहली बार में नहीं बना पाओगे, ठीक है। चलता है, कुछ कुछ क्वेश्चन है जो तुम पहली बार में नहीं सोच पाओगे, ठीक है। वो सब तुम्हें पहले सीखना पड़ेगा, पहले सीखो, उसके बाद उस आइडिया को दूसरे दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, तो ऊपर में तो राइट पता चल रहा है क्या, cos c प्लस cos d के फॉर्म में। cos c प्लस cos d पता है हम लोग को क्या होता है, पीयूष क्या होता है cos c प्लस cos d, क्या होता है पीयूष, मार्क्स हटाओ अपना, क्या होता है, क्या होता है cos c प्लस cos d, याद नहीं है, कब याद होगा, क्या होता है सुदेव, तो cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 into cos c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2। नाउ चलो पहला स्टेप तो ठीक है, पहला स्टेप तो सोच लोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल स्टेप जो हो जाता है वो तुम्हारा सेकंड स्टेप है कि अब क्या करोगे, इसके आगे कैसे बढ़ोगे। देखो 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 यही सब बोला, ये सब जो तुम क्वेश्चन देखे स्पॉट आ रहा है ना, यही सब प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे घर में ना, तो बहुत सारे तुम रैंडम डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। तुमको फील होगा कि नहीं ये डायरेक्शन आगे बढ़ना गलत हुआ, तो तुम प्रैक्टिस करोगे, तुमको फील होगा कि हाँ ऐसे गलत किए, ऐसे गलत किए। फिर जब तुम सॉल्यूशन को देखोगे तब तुम समझ में आएगा कि एक्चुअली सही डायरेक्शन क्या है, ठीक है। वही बोला, जैसा भी तुम्हारे क्वेश्चन को देख करके बहुत सारा थॉट है, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि सही डायरेक्शन तुम सोच ही ना पाओ, ठीक है। तो प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा कि कौन सा सही अप्रोच है क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तुम्हें क्या सोचना चाहिए कि मुझे ऊपर का एंगल इसमें दिख रहा है हाफ एंगल है, ठीक है। तो क्या नीचे भी मुझे हाफ एंगल में कन्वर्ट करना चाहिए, शायद कुछ सिंप्लीफाई हो जाए, क्योंकि कुछ हाफ एंगल में है और कुछ कंप्लीट एंगल में है, तो शायद सिंप्लीफाई ना कर पाए। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर ऊपर वाले को हाफ एंगल में हम कन्वर्ट किए हैं, तो नीचे वाले को क्या हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो हम ये सोचते हैं, चलो देखते हैं आगे। तो यहां पर अच्छा, अभी एक फॉर्मूला लोग नहीं पढ़े, फॉर्मूला भी डिस्कस करने जा रहे थे, लेकिन चलो वो फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़े, ठीक है। फॉर्मूला भी नहीं बताया, चलो ठीक है, कोई दूसरा तरीका सोचो तो। हम एक फॉर्मूला, अभी एक फॉर्मूला से बहुत सिंपली बन जाता है, लेकिन फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया अभी तक, और कुछ सोचो।
चलो चलो वो फॉर्मूला कभी हम एक बार बता ही देते हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला के एक बार ऊपर में कहीं पे नोट कर लो साइड, बाद में हम बताएंगे इस फॉर्मूले को अलग से डिटेल में। अभी के लिए फॉर्मूले को नोट कर लो, ठीक है, कि cos 3 थीटा, cos 3 थीटा जो है हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। कहीं ऊपर में नोट कर लो, कहीं पेज के ऊपर और कहीं भी नोट कर लो। तो हम लोग बाद में देखेंगे इस फॉर्मूले को डिटेल में, बाद में देखेंगे। अभी जान लो ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, हमने डबल एंगल फॉर्मूला देखा था, sin 2 थीटा cos 2 थीटा, अब ये ट्रिपल एंगल फॉर्मूला जो हम लोग आगे देखने वाला है, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला क्या दिख रहा है तुम्हें, कि cos 3 थीटा क्या हो रहा है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को एक्चुअली हम इसलिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं, थोड़ा और दूसरा भी तरीका है लेकिन वो थोड़ा लेंदी जाएगा, इससे थोड़ा शॉर्ट में बन जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में ही बताना चाह रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो cos 3x है, यहाँ पर ये जो cos 3x है, अब सोचो कि पूरा अगर cos में हम cos में ही रखना चाह रहे हैं पूरे सम को, तो पूरे को cos में रखने के लिए एक फॉर्मूला पढ़े थे कि 1 प्लस cos क्या हो जाता है 2। तो यहाँ पर इसी सेम फॉर्मूला का यूज करके अगर हम यहाँ पर 3x डाल दें तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा यहाँ पर 2 थीटा की जगह अगर हम 3x डाल दें, अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो जा रहा है ना, अगर हम 3x यहाँ पर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अरे इसका हाफ हो जाएगा ना, अगर 2 थीटा का थीटा होता है तो 3x का 3x/2 हो जाएगा। कौन सा डिफिकल्ट चीज है इसमें, तो हम लोग 3x को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले से ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आगे देखो 2 cos 9x/2 cos x/2 डिवाइडेड बाई 1, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 एंड प्लस 2, ठीक है। हाँ, यहाँ पर 3x होगा, 6x होगा, वन प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यहाँ पर हम 3x डाल देते हैं इसको तो 2 थीटा का क्या हो गया थीटा ना, अगर हम 3x डाल देते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x का हाफ, 3x का हाफ मतलब, ठीक। अब यहाँ पर 2 + 1 कितना हो गया नीचे, नीचे हो गया क्या 3 माइनस 4, 3 माइनस कितना हो गया 4 cos स्क्वायर 3x/2, ये हो गया। अब आगे का स्टेप देखो, अब आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी बोले एक फॉर्मूला देखे थे ना cos 3 थीटा का, ठीक है। इसी फॉर्मूले में देखो तो अगर हम cos थीटा कॉमन लेंगे तो क्या दिखेगा मुझे 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, यहाँ से माइनस कॉमन लेने कुछ वैसे ही दिख रहा है क्या, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, अगर हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 3x/2 माइनस 3, माइनस कॉमन लेने में टर्म इंटरचेंज हो जाएगा ना, हो गया। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि अगर नीचे हम लोग cos 3x/2 मल्टीप्लाई कर दे, मतलब ये जो cos में टर्म है इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे, नीचे तो ऊपर भी करना पड़ेगा ऊपर भी, ठीक है। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करो तो एक बार, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म क्या आ जाएगा 4 cos क्यूब 3x/2 माइनस 3 cos, फॉर्मूला दिख रहा है 3x/2 के एक सेकंड के लिए तुम थीटा एज्यूम करो,
तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या होता है? cos 3 थीटा। तो इसका 3 थीटा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? पहला स्टेप भी नहीं, लिखो लिखो, इसका देख के लिखो पहला स्टेप क्या? एक मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पर दिख रहा है ये, अगर तुम 3 थीटा बाई 2 का तुम थीटा 3x/2 का तुम थोड़ी देर थीटा समझो, क्या ये दिख रहा है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा है। तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या होता है? cos 3 थीटा। और थीटा क्या है यहाँ पर? 3x/2। तो इसका ट्रिपल वैल्यू कितना हो जाएगा? 3x/2 का ट्रिपल कितना होगा? 3 इंटू करना है, क्यूब नहीं बोल रहे, 3 इंटू करना है। ठीक है। अब अगर ये cos 9x/2 ना, तो क्या ये ऊपर नीचे कट गया? अब क्या ऊपर में 2 cos A cos B का फॉर्मूला आ गया? क्या 2 cos A cos B तुम्हें पता है क्या होता है? सचिन क्या होता है 2 cos A cos B? नहीं होता है? नहीं होता है? चलो ये लिख लियो, लिख लियो ये। तो अब मुझे क्या दिख रहा है? नीचे से एक माइनस बच गया, तो माइनस को ऊपर भेज देते हैं और आ गया 2 cos x/2 cos 3x/2। अब दिख रहा है 2 cos A cos B। 2 cos A cos B तुम्हें पता है ना क्या होता है? क्या होता है नहीं है? क्या होता है संजय? 2 cos A cos B प्लस माइनस क्या हो जाता है? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक है। क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x आ गया। समझ में आया? अब ये सब मान सकते हैं कि चलो ठीक है, पहली बार में नहीं सोच सकते हो, ठीक है, ये तो तुम्हें सीखना है। वो जो फॉर्मूला जो हम लिखे उसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन का एक दूसरा तरीका भी है, पर वो तुम्हें और कॉम्प्लेक्स लगेगा, वो तुम्हें और समझ में नहीं आएगा कि उत्तर कैसे सोचे। दिस वाज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इससे सिंपल में नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, इससे शॉर्ट में नहीं बनेगा, इससे सिंपल में भी नहीं बनेगा। इससे ऑप्शन ऑप्शन ई, नन ऑफ दिस क्यों? ऑप्शन में दिया रहेगा तुमको ऐसे करके कि द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज माइनस cos 2x माइनस cos x या cos 2x प्लस cos x, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, फिर कुछ 5वां ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाँ तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, तो फॉर्मूला तक याद नहीं, कम से कम इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ सारा फॉर्मूला प्रॉपर्ली याद है। फॉर्मूला भी याद नहीं रखोगे तो क्या होगा? ये जो 3x/2 है ना, 3x/2 इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम थीटा मान ले, 3x/2 को थोड़ी देर के लिए हम थीटा समझ लेते हैं। ठीक है। तो ये तुम्हें कैसा दिखेगा? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और इसका भी एक फॉर्मूला पता है कि ये इक्वल टू cos 3 थीटा होता है। अब 3 इंटू थीटा, थीटा किसको लिए थे हम?
तो मल्टीपल एंगल में देखो जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही टफ टफ क्वेश्चन आता ही जाएगा। तो अगला क्वेश्चन फिर अच्छा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन उससे भी अच्छा, उससे अगला क्वेश्चन उससे भी अच्छा, लेवल बढ़ता ही रहेगा। हर क्वेश्चन में तुम्हें सोचना पड़ेगा, ठीक है। हर क्वेश्चन में तुमको लगेगा यार बहुत डिफिकल्ट होता ही जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ, डिफिकल्ट हो रहा है तो तुम्ही लोग को मेहनत करके अपना लेवल को बढ़ाना पड़ेगा ना। चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रूव दैट tan theta by 2, prove that tan theta by 2 is equal to under root of 1 minus e by 1 plus e into tan phi by 2. Then prove that cos phi is equal to, हाँ सॉरी if होगा पहले, हम गलती से prove that लिख दिए। If tan theta by 2 is equal to this, then prove that cos phi is equal to cos theta minus e by 1 minus e cos theta. बनाकर दिखाओ। ट्रिग्नोमेट्री में क्या डिफिकल्ट लग रहा है, इसके जो फॉर्मूला है वो सब, या जो सम्स है वो सब? अगला जो चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्री की, वो थोड़ा इससे आसान होगा, मतलब वो लगभग समझ में आएगा, मतलब वो बनेगा भी काफी। जब एक क्वेश्चन बता दिए तो अगला 2-3 क्वेश्चन तो बना लोगे खुद से। लेकिन मल्टीपल एंगल एक ऐसा चैप्टर है ना कि ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन हम बता दिए तो अगला तुम खुद से बना लोगे। अगला क्वेश्चन में भी तुम्हें कुछ बहुत अलग हटके सोचना पड़ेगा, मतलब सिमिलर नहीं है, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन हम बताएं तो अगला क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, ऐसा नहीं है। एकदम अगला क्वेश्चन फिर अलग, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर अलग। दिक्कत हो रहा है ना समझने में? बात नहीं, तुम लोग को स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, ठीक है। कोई नहीं, सोचो वर्षा, अर्षिता सोचो। देखो 11th पे वन ऑफ द जो मोस्ट टफ टॉपिक है मैथ में वो ट्रिग्नोमेट्री है, नो डाउट, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक है, ठीक है। टफ तो है लेकिन करना तो पड़ेगा ना, छोड़ तो नहीं सकते हो टॉपिक को, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई ऐसा टॉपिक रहता है कि हाँ चलो एक चैप्टर है बस, कि चलो ठीक है स्किप कर दिए, लेकिन एक ऐसा चैप्टर है जो आगे भी यूज आने वाला है, लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 12th में कैलकुलस पढ़ोगे वहां भी यूज आएगा, ठीक है। इतना डेप्थ में नहीं, ऊपर ऊपर, लाइक तुम्हें फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, एकदम ऊपर ऊपर यूज आएगा। मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल ये सबसे टफ पार्ट है। कंपाउंड वगैरह ट्रांसफॉर्मेशन तो सिंपल ही है, मल्टीपल एंगल पर्टिकुलरली थोड़ा मुश्किल है, बाकी सब। चलो एक बार ट्राई करो जल्दी से। टेस्ट में देखना क्या क्वेश्चन आता है।
कुछ सोचो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है? अमन समझ में आ रहा है कुछ? देखो हम बताएं, अभी हम समझाएंगे ना, तुमको समझ में तो आ जाए कि हाँ ऐसे ऐसे करना, ऐसे हम कर सकते थे, लेकिन जो सोचने का डायरेक्शन है वो सोचो कैसे स्टार्ट करें। हम ये देख रहे हैं, मुझे tan θ/2 और tan φ/2 को रिलेट किया हुआ है, ठीक है, और मुझे पूछ रहा है cos फाई और cos थीटा में रिलेशन, ठीक है। अब सोचो कि cos को हम लोग tan में क्या ऐसा भी फॉर्मूला है तो cos और tan को कनेक्ट करता है ना? कौन सा फॉर्मूला है? 1 माइनस, तो ये 2 थीटा और थीटा में था, है ना? पर यहां पर मुझे थीटा और θ/2 दिख रहा है, तो अगर हम यहां पर थीटा कर दें तो यहां पर हो जाएगा ना? तो मुझे दिख रहेगा ये एक तो फॉर्मूला है जिससे हम cos थीटा और tan को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे इधर क्या चाहिए? cos फाई ना, चलो यहां पर हम फाई कर देते हैं, तो इधर भी फाई और इधर भी फाई, है ना? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो हम ये देख रहे हैं, सबसे पहले तो रूट हटाते हैं, है ना? दोनों साइड स्क्वायर करके रूट हटाते हैं। रूट थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है रूट के कारण, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो क्या दिखेगा? tan स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू 1 माइनस e बाई 1 प्लस e इंटू tan φ/2। तो यहां से tan φ/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर φ/2, तो यहां से हम लोग tan कर सकते हैं, पूरे टर्म को इधर भेज दो तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बच जाएगा tan स्क्वायर फाई। तो tan स्क्वायर फाई क्या आ रहा है? ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई इंटू tan स्क्वायर θ/2, ठीक है। चलो अब ये tan स्क्वायर फाई का मुझे वैल्यू मिला, यहां से tan स्क्वायर फाई का वैल्यू मिला। नाउ cos फाई का क्या फॉर्मूला है? cos फाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग? अभी हम लोग क्या देखे थे? 1 माइनस tan स्क्वायर φ/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव। यहाँ फाइव यूज कर रहे थे, यहाँ पर भी फाइव आ जाएगा, ठीक है। तो cos फाइव इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर φ/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर φ/2। और हमने तो निकाला हुआ है ना कि tan स्क्वायर फाइव हम लोग क्या लिख सकते हैं? चलो पुट करते हैं, हर जगह नहीं लग जाएगा कंपोनेंट डिविडेंड, ठीक है। हाँ यहाँ पर कंपोनेंट डिविडेंड से भी इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। खैर हम लोग यहाँ पर और थोड़ा शॉर्ट में देखना चाह रहे हैं, तो हम लोग देखिए कि cos फाई का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना? और tan स्क्वायर फाई का वैल्यू हम लोग ये लिख सकते हैं ना, क्या है? 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई इंटू tan स्क्वायर का वैल्यू नीचे पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा? 1 प्लस इंटू tan स्क्वायर θ/2। अब क्या कर सकते हैं? इसका सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस ई आ जाएगा, इधर 1 माइनस ई, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ई इंटू tan स्क्वायर θ/2 डिवाइडेड बाई इधर क्या आ जाएगा? 1 माइनस ई प्लस 1 प्लस ई इंटू क्या आ जाएगा? एलसीएम ले रहे हैं और नीचे से 1 माइनस ई कट गया, समझ रहे हो? और उसके बाद एक पहला 1 को लिख रहे हैं, 1 माइनस, हम ई का टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, ठीक है, और जो ई के इंडिपेंडेंट टर्म है उसको एक साथ लिखेंगे। तो पहला टर्म है 1, और जब इसमें पहला टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू tan स्क्वायर, क्या हो गया? 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2, ठीक है। ये हो गया माइनस ई, और यहाँ पर ये अगला टर्म क्या आ जाएगा? माइनस ई tan स्क्वायर θ/2, है ना? हम क्या कर रहे हैं? ई के टर्म्स को एक साथ और ई से जो इंडिपेंडेंट उसको एक साथ, बस इतना ही कर रहे हैं। नीचे नीचे क्या करेंगे? जो ई से इंडिपेंडेंट टर्म है उसको एक साथ करेंगे, और जो ई से अलग है उसको एक साथ करेंगे। इसे लिख लियो, इसे नोट कियो सब लोग, नोट करो फिर आगे देखते हैं।
देखो पहले पहले भी सबको ही टफ लगता है, ठीक है, जो भी 11th में आते हैं उनको टफ लगेगा ही लगेगा। टफ लग रहा है तो आज, पर डोंट वरी, बाकी टॉपिक्स इतना टफ नहीं है 11th, ठीक है। ईपीजीपी देखे थे ना, ज्यादा टफ नहीं था। कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी देखे थे, डिफिकल्ट नहीं था, खैर उसमें और देखना है अभी। और आगे भी जो चैप्टर देखेंगे, लाइक इसके बाद हम लोग बाइनोमियल देखेंगे, ठीक है, तो भी तुमको टफ नहीं लगेगा, कर लोगे। उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट भी तुम्हें टफ नहीं लगेगा, कोऑर्डिनेट भी समझ में आएगा यहाँ कैसे कैसे क्या करना है। कोऑर्डिनेट 10th में था, 10th में किए थे कोऑर्डिनेट अच्छे से। हाँ, सेक्शन फार्मूला क्या होता है आंसर? इजी था, क्या था? इजी था ना सचिन? हाँ इजी तो था ना। खैर वो जो तुमने 10th में पढ़ा था वो बहुत बेसिक था, हम लोग यहाँ पर बहुत डिटेल में बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। तो खैर कहने का मतलब ये कि देखो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा टफ है, लेकिन बाकी टॉपिक्स उतना टफ नहीं है, ठीक है। और टफ इसलिए हम लोग इतना ज्यादा इसको टाइम दे रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। 11 में काउंट तो नहीं करके रखे हैं अभी, है पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5 चैप्टर हो गया, कोऑर्डिनेट में 5 है, उसके बाद बाइनोमियल है अभी कुछ टॉपिक है, क्वाड्रेटिक है, इसके बाद क्या है माइनस ई को थोड़ा आगे जाकर के फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 1 into 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ माइनस है तो -1 into 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ होगा, और फिर ई को इसके कर लीजिए। आगे बढ़े हम लोग, नोट कर ले, नोट कर लिए तुम लोग? चलो अब इसके बाद हम लोग क्या करें, इसके बाद देखते हैं क्या कॉमन है। चलो और ट्रिग्नोमेट्री को प्रैक्टिस करो, ठीक है, जो असाइनमेंट से करते हैं, जो असाइनमेंट जो दिए हैं, ठीक है, उसे मंडे तक सब लोग सबमिट मतलब बना करके ले आओगे, सबका हम कॉपी चेक करेंगे, ठीक है, सब लोग उसे कंप्लीट करोगे। फेयर को फेयर कॉपी में नहीं करना है, कोई रफ कॉपी में, समझ में आए क्या कौन कौन सा सम बनाया हो, ठीक है, सबका कॉपी हम चेक करेंगे जो लोग स्टार्टिंग से किए हो। चलो तो cos फाई देखो, एटलीस्ट हम क्या कहना चाहते हैं कि अटेम्प्ट लो, बने ना बने डजंट मैटर, जहां तक बनता है वहां तक बनाओ, लेकिन अटेम्प्ट लो, कोशिश करो, एफर्ट लगाओ। बस हम तुम्हारा एफर्ट देखना चाहते हैं कि तुम एफर्ट्स लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो। तुम अगर एफर्ट नहीं लगाओ तो मुझे भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्या चलो तुम लोग तो एफर्ट लगा ही नहीं रहे, तो फिर हम भी नहीं लगाएंगे उतना, हम भी पास कर देंगे, चलो तुम लोग को नहीं करना, तुम क्यों एफर्ट लगाओ? पर तुम लोग एफर्ट्स लगाओगे तो मुझे लगेगा नहीं, तुम लोग भी मेहनत कर रहे हो, सिर्फ हम ही मेहनत करते रहेंगे तो कैसा होगा? जब तक तुम लोग अपना एफर्ट नहीं लगाओ तब तक नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं जो असाइनमेंट दे रहे हो सब प्रॉपर्ली मतलब एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आओ पूरा, ठीक है, दिखना चाहिए कि तुम क्वेश्चन लिखे हो, ट्राई किए हो, एक दो बार ट्राई किए हो, नहीं बना ठीक है, आगे बढ़ जाओ, दूसरे क्वेश्चन का अटेम्प्ट करो, ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चन का अटेम्प्ट लेकर के आओ, ओके। चलो cos फाई, अब क्या दिख रहा है कि सबसे पहला कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है। जैसे देखो ना प्रीवियस असाइनमेंट दिए थे, कितने लोग बनाए बताओ तो, हाथ उठाओ। कंप्लीट कितने लोग ट्राई किए ऑनेस्टली बताओ तो? थोड़ा थोड़ा करते करते एक साल थोड़ी बिता दोगे यार, कितना तो क्वेश्चन ही था, तो 2 से 3 दिन एनफ है, ठीक है। चलो मॉड्यूल हम सबका चेक करेंगे, मॉड्यूल वाला जो असाइनमेंट है हम सबका चेक करेंगे, ठीक है, मंडे को सबका कंप्लीट होना चाहिए। ओके तो नीचे, चलो नीचे इसको लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है? इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है जल्दी बताओ? ई कॉमन है, लेकिन एक में प्लस एक में माइनस है, फर्स्ट वाले टर्म में माइनस है ना, तो माइनस ही कॉमन जाएगा, तो क्या जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ठीक है। और जो तुम्हें प्रूव करना है, जो तुम्हें प्रूव करना है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, इधर cos फाई आना चाहिए, इधर cos फाई आ चुका है, और इधर कुछ फ्रैक्शन में कुछ तो है, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि पहला टर्म एक ई के साथ कुछ है,
टी के साथ कुछ मेरा भी आया, लेकिन टी के साथ मुझे कॉस थीटा चाहिए, टी के साथ मुझे कॉस थीटा, लेकिन कॉस थीटा तो है ही नहीं। इसे इंडिपेंडेंट मतलब ये, लेकिन इस टर्म को वन कैसे बना सकते हैं, इससे इससे डिवाइड करना आएगा ना, पर अगर नीचे डिवाइड करके मुझे ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बताओ जब हम डिवाइड करेंगे तो ये तो cos फाई रहेगा, इधर तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इधर ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला टर्म क्या बन जाएगा, जब न्यूमरेटर का पहला टर्म को तुम इससे डिवाइड कर रहे हो तो पहला टर्म तुम्हें क्या दिख रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा, cos थीटा हो गया, वो cos थीटा हो गया ना। वो पहला टर्म देखो, पहला टर्म क्या आ रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या ये cos थीटा नहीं हो गया, तो हम लोग cos थीटा लिख दिए। दूसरे टर्म, ये टर्म को जब तुम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, माइनस ई, चाहिए था माइनस ई, आ गया, नीचे ये 1 आ गया और माइनस ई टाइम्स ऑफ, जब इसको जब तुम फिर से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दोगे, अगेन ये टर्म क्या बन जाएगा, समझ पा रहे हो। तो एक फॉर्मूला का अच्छा कोऑर्डिनेशन की कैसे कैसे तुम सारे फॉर्मूले को कंबाइन करके समझ पा रहे हो, दैट विल मेक योर ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग। ठीक है, और तुम फॉर्मूले को सारे अच्छे से यूज कर पा रहे हो, कौन सा फॉर्मूला कहां पर यूज होगा, ये चीज को समझ पा रहे हो। एक बार देखो क्लास स्टेप में हम क्या किए, ऑनलाइन में सबको समझ में आ रहा है ना। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मतलब जो कल का क्लास है, कल की क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा जाकर के आरडी शर्मा को प्रैक्टिस करो। आरडी शर्मा जो पहला एक्सरसाइज है ना, कल के लिए बता रहे हैं, कल के लिए तुम लोग आरडी शर्मा का जो पहला एक्सरसाइज है मल्टीपल लाइन उसका बता रहे, उसमें 2 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो। 46 है ना, जो लेवल 1 का है उसमें भाई 15-20 से तुम लोग ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, 15-20 तक ट्राई करना क्वेश्चन को, 25 तक बना लिए तो गुड। वही है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके आया करो, और तुम नोट 15 तक, एक मिनट बता रहे, चलो क्लास पॉइंट करते हैं। ठीक है,